हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हमने स्टैटिक्स चालू कर दिया था। आज हम स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर यह बताया गया स्टैटिक्स क्या है। ठीक है, स्टैटिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टैटिक्स के इंपॉर्टेंस, स्टैटिक्स के फंक्शन, स्टैटिक्स के लिमिटेशन। इंपॉर्टेंस, फंक्शन और लिमिटेशन में से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने चालू कर दिया था स्टैटिक्स। बहुत दिन से हमारी स्टैटिक्स रुकी हुई थी, हमने अब चालू कर दी है। अब आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज्यादा ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। यहां पर मैंने और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डाल रखी है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। ठीक है, हमारे देश की जीडीपी कैसी है, हमारे देश किससे पीछे है, किससे आगे है, हमारे देश और यूएसए की देश की इकोनॉमी में हमने क्या करा, कंपैरिजन करा, हमने चाइना के देश में कंपैरिजन करा। तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, और अभी टीचर्स का प्रोटेस्ट हुआ था 31 जुलाई को, हमने उसकी भी वीडियोस डाली थी। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। आज हमारा स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड स्कोप और इंपोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स का हमारा पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है 11th क्लास की। ठीक है, उस प्लेलिस्ट पर आप जाकर स्टैटिक्स का चैप्टर भी देख सकते हैं, बाकी चैप्टर भी देख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से, बहुत लीनिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए स्टैटिक्स कराई गई है। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे तभी देखिए हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें किसी और चीज का भरोसा नहीं, हमें सिर्फ आपका भरोसा है। ठीक है, तो हम लोग चालू करने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो हमारा आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्टैटिक्स, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक स्टैटिक्स का फंक्शन क्या है, देखो समझते हैं स्टैटिक्स का फंक्शन क्या है। ये एक इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। इस इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, इकोनॉमी प्रॉब्लम बेरोजगारी की, गरीबी या महंगाई, पॉपुलेशन या जिस प्रकार की महंगाई हो गई, पॉपुलेशन, गरीबी, अमीरी। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या को क्या कराता है, हेल्प कराता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। समझ में आया। देश के अंदर की समस्या को स्टैटिक्स के माध्यम से हम स्टडी कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे भारत के अंदर 145 करोड़ की बेरोजगारी है, दिल्ली में 1 करोड़ बेरोजगारी, बिहार में 3 करोड़ बेरोजगारी, यूपी में 2 करोड़ बेरोजगारी। तो ये बेरोजगारी के आंकड़े है ना, इससे हमें समझने में आसानी हो गई इतने इतने जगह पर इतने बेरोजगार हैं। ठीक है, वही इसके अंदर है। स्टैटिक्स इंडिस्पेंसिबल टूल एंड इकोनॉमिक दैट द हेल्प अंडरस्टैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी कराने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इन डिफाइंड फॉर्म। जो समस्या है, जो हमारी प्रॉब्लम थी गरीबी की, उस समस्या को नंबर की फॉर्म में शो करता है। नंबर की फॉर्म में क्या करेगा, शो करेगा। स्टैटिक्स एनेबल टू economists present economic fact in the patience and different form that help the proper comprehension of what is stated. When economic fact expressed in static term they become exact। मतलब समस्या को, यहां के जो फैक्ट्स हैं उस फैक्ट्स को नंबर की फॉर्म में, देखो आ गया ना नंबर की फॉर्म में, बिहार, पंजाब, ये सब नंबर की फॉर्म दिया गया, इससे आप कोई आसानी से समझ सकता है। ठीक है, एग्जैक्ट फैक्ट आर कन्वेंस, यही है नंबर के फॉर्म में स्टैटिक्स को शो करना हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। फिर स्टैटिक्स आर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। अब देखो, जैसे मान लो ये राजस्थान है, ये पंजाब है। पंजाब का 27.7 है, राजस्थान का 68.8 है। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं ये बहुत सारे कारणों से इफेक्ट हो सकते हैं ना। तो वही बोला कि डाटा ऐसा होना चाहिए स्टैटिक्स के अंदर, फैक्ट हम ऐसे प्रस्तुत करते हैं जो बहुत सारे कारणों से इफेक्ट हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर 1 करोड़ बेरोजगारी। ठीक है, जैसे ये भारत है, इसके कुछ इलाके, दिल्ली 1 करोड़ की बेरोजगारी, बिहार के 3 करोड़ की बेरोजगारी, एरिया के अनुसार आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हम कंपैरिजन का बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। बिहार में नौकरी की सुविधा कम है, कंपनियां कम है, वहां पर कंपनियां ज्यादा है, हो सकता है ऐसा। ठीक है, समझ में आया।
ठीक है, had they been affected by one factor alone then be removing the factor would be lose their significance। मतलब एक नंबर सिर्फ एक ही फैक्टर से इफेक्ट नहीं पड़ता, वो इफेक्ट बहुत सारे कारणों से पड़ता है। ठीक है, फिर स्टैटिक्स हेल्प इन कंसीडरिंग मास डाटा इनटू फ्यू न्यूमेरिकल मेजर। मतलब स्टैटिक्स की हेल्प से हमने जब जनगणना करी, सेंसस करा, तो हमारे पास पता लगा 145 करोड़ की जनसंख्या है, सबके पास गए तो बहुत सारा डाटा होगा ना। अब इन जनसंख्या को हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, वही स्टैटिक्स हेल्प करवाता है। हमारे पास बहुत सारे डाटा को सिंपल फॉर्म में शो करवाने में हेल्प करवाता है स्टैटिक्स। फिर इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन फैक्टर, जो हमने डाटा इकट्ठा करा, स्टैटिक्स के पास जो डाटा आया, वो डाटा और जो फैक्ट है क्या होना चाहिए था उसके बीच में हमने डाटा इकट्ठा करा, इससे पता लगा अभी तक क्या हुआ है। फिर उसके बाद हम उसे रिलेशन बनाएंगे क्या होना चाहिए था। देखो, स्टैटिक्स यूज फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर। रिलेशनशिप स्थापित करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। मतलब बेरोजगारी है 145 बेरोजगारी 45 करोड़ की है, क्या कारण है, किन कारण से हो रहा है, मतलब जगह जगह के अनुसार रिलेशन स्थापित करा जाता है। एन इकोनॉमिक मे बी इंटरेस्टेड फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड डिमांड फॉर कमोडिटी व्हेन प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही होगा कि अगर डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगी या प्राइस ज्यादा होगी, वो हम स्टैटिस्टिक्स से ही सर्वे करके ही पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिर हेल्प इन फॉर्मुलेशन प्लान, जो स्टैटिक्स है, जो हमने एक समस्या, जो हमने प्रॉब्लम को इकट्ठा करा नंबर की फॉर्म में, अब हेल्प करता है प्लान बनाने में। एक बच्चा है, एक बच्चे के स्टैटिक्स कैसे पता लगेगी, रिपोर्ट कार्ड में। ठीक है, एक बच्चे की एक पूरे क्लास में सिर्फ एक ही बच्चा है, वो फेल हो गया, घर में बोलेगा मम्मी मैं तो फर्स्ट आ गया, है ना। तो मतलब एक ही बच्चा है, वो फेल हो या पास हो फर्स्ट ही कहलाएगा। ठीक है, तो वही है, उसकी रिपोर्ट कार्ड से ही तो पता लगा ना। अब वो फेल हो गया, अब प्लान बनाया जाएगा ना, तो स्टैटिक्स है रिपोर्ट कार्ड, अब उसकी मदद से, उसकी हेल्प से ही तो प्लान बनाया गया। वही बोला कि प्लान बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। समटाइम फॉर्मुलेट द प्लान एंड पॉलिसी, प्लान और पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। रिक्वायर्ड दे नो नॉलेज ऑफ फ्यूचर टेंडेंट, आगे क्या होने वाला है, अगर अभी हम प्लान बनाएंगे तो आगे हमारे साथ अच्छा होगा। ठीक है, डेट कुड बी बेस्ड ऑन द डाटा, किसके ऊपर डिपेंड होता है, डाटा के ऊपर डिपेंड होता है, और वो भी पास्ट ईयर के डिपेंड होता है। जैसे देखो, मेक इन इंडिया का डायग्राम आया, सरकार ने मेक इन इंडिया चलाया, क्यों चलाया, सरकार को पता है पहले 70 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, तो हम मेक इन इंडिया का प्रोग्राम चला देते हैं। ठीक है, सरकार ने वो चलाया, सरकार ने सोचा कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ, समझ में आया। तो ये प्लान बनाया जाता है। हेल्प इन इवेल्युएटिंग इंप्लीमेंट पॉलिसी, फिर उसके बाद जब हमने पॉलिसी बनाई, जब हमने प्लान बनाया, उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लाई करेंगे, और इम्प्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हम उसे इवेल्युएट करेंगे। 2014, 2015, 2016 ये देखो। ठीक है, फ्यूचर आल्सो हेल्प इन इवेल्युएट इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इससे हमें पता लग गया कि ये परसेंटेज है, ठीक है, ये ईयर है। हमने प्लान बनाया, तो मान लो हमारे देश के अंदर सिर्फ इतने लोग पढ़े लिखे थे, सरकार ने प्लान बनाया, ठीक है, सरकार ने हमारे देश के अंदर 2014 में इतने लोग गरीब थे, सरकार ने प्लान बनाया कि हमें गरीबी कम करनी है। देखो धीरे धीरे क्या होगा, फ्यूचर में उन्होंने अनुमान लगाया कि इतना ही रह जाएगा, तो वो क्या होता है हमारा इवेल्युएट, और हमने जो पॉलिसी बनाई उसको इवेल्युएट करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग, सॉरी इंपोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स, इंपोर्टेंस क्या है, स्टैटिक इन इकोनॉमिक्स, अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन बी इजिली अंडरस्टूड। मतलब जब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिक्स का मतलब आता है सबसे पहले नंबर, जो प्रॉब्लम है उसको नंबरों की फॉर्म में क्या करेंगे, हेल्प कर देंगे, शो कर देंगे, उससे हमें अंडरस्टूड करने में क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इकोनॉमिक्स इज कंजप्शन, स्टैटिक्स इज कंजप्शन, टू ऑब्टेन द नॉलेज हाउ डिफरेंट ग्रुप पीपल स्पेंड देयर इनकम from statistics relating to consumption data consumption are useful the helpful planning their budget and improving। मतलब दो लोग हैं दिल्ली में, खर्च कर रहे हैं 1 लाख रुपए महीना, 10 लोग,
मान लो दिल्ली से डाटा पता लगाया कि दिल्ली में 100 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए महीना खर्च कर रहे हैं और बिहार में सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो वो खर्च कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन कर सकते हैं ना, तो स्टैटिक्स की हेल्प से ही हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करना एक फायदामंद सौदा होता है, इसीलिए वो आया इंपोर्टेंस के अंदर। फिर आया स्टैटिक्स इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर स्टैटिक्स की क्या जरूरत है? देखो, द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस डन विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक्स। मतलब स्टैटिक्स की हेल्प से हम कंपैरेटिव प्रोडक्शन कर सकते हैं, कंपटीशन लड़ सकते हैं। द स्टैटिक्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरी यूजफुल हेल्प फॉर एडजस्टमेंट डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो, डिमांड और सप्लाई, डिमांड हो रही है हमारी 1000 सामान की, सप्लाई कर रहे हैं हम 400, तो डाटा है ना ये। अब स्टैटिक्स की हेल्प से ही तो हम पॉलिसी बनाएंगे प्रोड्यूसर के लिए और प्रोडक्शन हम ज्यादा करेंगे। अगर यही नहीं पता लगता तो हम कैसे इस चीज को हम और ज्यादा बेच पाते? तो स्टैटिक्स प्रोड्यूसर के लिए भी जरूरी है। यहां देखो, यहां क्या बोला? स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स के लिए जरूरी है क्योंकि हम नंबरों की स्टडी कर सकते हैं, प्रॉब्लम की स्टडी कर सकते हैं। स्टैटिक्स जो कंजप्शन के लिए भी जरूरत है, कंज्यूमर के लिए भी, कि हम ऐसा कौन सा सामान खरीदें जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिले। स्टैटिक्स प्रोड्यूसर के लिए भी जरूरत है, ठीक है। अगर उसे डिमांड और सप्लाई के बारे में ही नहीं पता होगा तो अपने आप को वो चेंज कैसे करेगा। स्टैटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जरूरत है। स्टैटिकल मेथड यूज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की बात करी जाती है ना। नेशनल इनकम देश के अंदर क्या होता है? देश की इनकम को बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर अमीर कितना कमा रहा है, गरीब कितना कमा रहा है, लेबर क्लास कितना कमा रहे हैं, लैंड कितना कमा रहा है, कैपिटल से कितना पैसा कमाया जा रहा है, ये हमें पता लगता है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर टोटल पैसा कमा कितना रहे हैं ये सरकार को पता लगता है। ये पता लगने के बाद ये तो सरकार पॉलिसी बनाएगी जिससे जो गरीब लोग हैं, लेबर लोग हैं, उनकी भी इनकम बढ़ सके। समझ में आया? फिर स्टैटिक्स इकोनॉमिक प्लानिंग। स्टैटिक इन इकोनॉमिक प्लानिंग, सरकार प्लान बनाती है देश को ग्रोथ करने के लिए, देश को विकास करने के लिए सरकार क्या बनाती है? प्लान बनाती है। जब सरकार को पता होगा कि ये समस्या चल रही है, कंसर्न द टारगेट ग्रोथ, देखो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, देश के विकास के लिए सरकार क्या बनाती है? प्लान बनाती है। देश के विकास के लिए हेल्प साबित होती है क्योंकि बजट जो है वो स्टैटिक से तो है कि कितना पैसा कहां कहां खर्च करना है, ठीक है। देखो, स्टैटिक हेल्प इन इवैल्यूएटिंग वेरियस स्टेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग थ्रू द स्टैटिस्टिकल मेथड हेल्प इन कंपेयरिंग द ग्रोथ ऑफ रेट। मतलब स्टैटिक्स के हेल्प से हम कंपैरिजन करते हैं, क्या क्या ग्रोथ हमारी हो सकती है, हम वो पता लगाते हैं, ठीक है। फिर बोला लिमिटेशन, कमी क्या है? स्टैटिक्स डील विद न्यूमेरिकल फैक्ट। मतलब स्टैटिक्स के अंदर हम सिर्फ नंबरों की ही स्टडी कर सकते हैं। मतलब देश के अंदर जो समस्या है उन समस्या को हम नंबर की फॉर्म में ही स्टडी कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी होगी ना कि क्वालिटेटिव। दूसरा बोला स्टैटिक डज नॉट डील विद इंडिविजुअल। मतलब एक अकेला नंबर डाटा नहीं है। एक स्कूल के अंदर 3000 बच्चे हैं, ये डाटा नहीं है। उसी के सामने 4000 बच्चे वाला एक स्कूल है, अब 2 डाटा हो गया ना, 2 नंबर हो गए, तो ये स्टैटिक्स कराई। मतलब स्टैटिक्स सिंगल नंबर को हम स्टैटिक्स नहीं बोलते, 2 या 2 से ज्यादा के नंबर को हम स्टैटिक्स बोलते हैं, क्योंकि हम अब इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं अकेला ही पूरे स्कूल में हूं, मैं अपने किसके साथ कंपैरिजन करूंगा? नहीं कर सकता। 2 बच्चे आ गए, हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन होगा। समझ में आया? तो 2 नंबर को ही स्टैटिक्स बोला जाता है। फिर उसके बाद होमोजेनिटी डाटा एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट। मतलब अगर हम स्टैटिक्स के अंदर अगर हम कोई ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुप के अंदर जो डाटा होगा, ग्रुप के अंदर जो नंबर होंगे, उनकी क्वालिटी एक जैसी होंगी, एक जैसा ही डाटा होगा। जैसे तुम्हारी 11th क्लास के अंदर तुम्हारे पास अगर 8 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के साथ, तो तुम्हारी क्लास में सारे बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे। कॉमर्स विद मैथ है तो कॉमर्स में सारे बच्चे ऐसे ही बैठे होंगे। समझ में आया? तो मतलब होमोजेनिटी डाटा होना चाहिए, समरूप वस्तु होनी चाहिए, समरूप आंकड़े होने चाहिए। स्टैटिस्टिक्स ट्रू ऑन ओनली एन एवरेज। मतलब जो स्टैटिक्स है, सांख्यिकी है, केवल कभी कभी ही सही हो पाता है, वरना गलत क्या होता है? साबित गलत हो पाता है। जैसे जब चुनाव का मौसम था तो सभी मीडिया ने सर्वे करा
और बोला मोदी सरकार को 400 सीट मिलेगी। क्या वो सही हुआ? नहीं हुआ ना, 240 पर अटकी। तो मतलब आंसर हमेशा सही नहीं आता, कभी कभी आंसर सही आता है। तुम लोग क्रिकेट मैच देखते होगे, क्रिकेट मैच के अंदर जो स्टैटिस्टिशियन होता है या जो वो होता है प्रोजेक्टर, वो क्या करता है, वो पॉसिबिलिटी बताता है कि अगर इस ओवर में 10 रन बने हैं, पिछले ओवर में 10 रन बने हैं, 5 ओवर में एवरेज बने हैं रन 50 ओवर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना मिलेगा? 10। तो 220 ओवर में 200 रन तक पहुंच पाएगा। क्या वो हर बार सही होता है? कई बार ज्यादा नंबर रन बन जाते हैं, कई बार कम रन बन जाते हैं। तो वही स्टैटिक्स में क्या है, कमी है, कभी कभी आंसर सही निकल कर आता है। फिर बोला विदाउट रेफरेंस स्टैटिकल मे नॉट बी, मतलब जो हमारे पास डाटा आया, जो हमने डाटा इकट्ठा करा, वो कौन सी सिचुएशन से करा, कहां से करा, जब तक हमें ये नहीं पता लग पाएगा हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। प्रोन टू मिसयूज, मतलब जो डाटा है उसका मिसयूज हो सकता है। जैसे मान लो मेरे किसी बच्चे के रिजल्ट आए 99 आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे रिजल्ट 99 आए हैं, आप मेरे शॉर्ट्स में जा सकते हो, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है। एक आयुषी बंसल है, उसके 99 नंबर आए, भव्य जैन है, उसके 99 नंबर आए, और भी बच्चे हैं, विधि बंसल, उसके भी 99, कृष्णा बंसल 95 नंबर। तो ये जो इनके बोर्ड में जो मार्क्स आए हैं, अब मैं जब स्टेटस लगाता हूं ना, कोई टीचर स्क्रीनशॉट लगा खुद लगा सकता है, तो प्रॉन टू मिसयूज हो गया ना, मिसयूज हो सकता है। पॉर्न नहीं है, प्रॉन है, पॉर्न मत पढ़ लेना, प्रॉन है। फिर उसके बाद स्टैटिकल नीड स्पेशल और एक्सपर्टीज। स्टैटिक्स का यूज एक एक्सपर्ट इंसान ही कर सकता है। ये नहीं कि हम 10वीं क्लास के बच्चे को बोलते चलो स्टैटिक्स समझाओ, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टैटिकल जो होता है, तो जो तुम देखते होगे क्रिकेट मैच के अंदर डायग्राम बनता हुआ आता है, ये 5 ओवर के इतने रन बने और 2 विकेट गिरे, ये इतने रन बने और 3 विकेट गिरे, ये जो है एक एक्सपर्ट इंसान ही बना सकता है। समझ में आया? फिर लास्ट में स्टैटिकल मेथड आर नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर, क्या लिखा? कॉमन सेंस। दिस इज अ स्टेटमेंट, यह तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ना, तुम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना? इंपोर्टेंस, फीचर्स, लिमिटेशन और स्कोप। ये 4 टॉपिक कर लो, ये चैप्टर तुम्हारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस 4 टॉपिक में से आपका पेपर में नहीं आएगा कुछ भी। चैप्टर 1 स्टैटिक्स वाली बुक में से, चैप्टर 1 इस पहले चैप्टर में इस 4 टॉपिक पे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।